आयुर्वेद सरस्वती भाग 91 प्रज्ञापराध दीपवंश वैद्य दीपिकाटके पुणे। तो हम प्रज्ञापराध की बात कर रहे थे और जैसे कि मैंने कहा कि स्प्राउट्स के बारे में आधुनिक विज्ञान का जो मत है कि इसमें हाई प्रोटीन होता है और ख़ास करके विटामिन ई उसमें आ जाता है जब स्प्राउट्स होता है, तो इसलिए अच्छा है, उसका सेवन करना चाहिए। बात यह है कि आयुर्वेद की दृष्टि से ये निषिद्ध इस प्रकार का, क्योंकि वो वात दोष को खास करके बढ़ा देता है और पचन में भारी होता है। तो ये लोगों को जानकारी है ही नहीं कि इस प्रकार से इससे वात की वृद्धि होती है, और इसलिए ये अधूरी जानकारी होने के जरिए उसके बारे में ये हित ही है, इस प्रकार का संदेह निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से लोग मान लेते हैं। तो हमें सर्वांगीण दृष्टि से उसके बारे में जानकारी होना जरूरी इस प्रकार का होगा। सोयाबीन का जब एग्रेसिव मार्केटिंग किया गया तो ये हाई प्रोटीन है ऐसे करके उसका मार्केटिंग किया गया, और बाकी जो लोग ले रहे थे वो कैसे बेकार है और वो कैसे अच्छे नहीं है, इस प्रकार का भी निगेटिव मार्केटिंग किया गया। परिणामतः सोयाबीन सभी जगह प्रसुत हो गया। बाद में अभी उसमें जो ओमेगा एसिड्स का प्रमाण है वो व्यस्त है, ये बात सामने आ रही है। और फिर उस दृष्टि से देखा जाए तो ये लेना उतना उचित इस प्रकार का नहीं है। फिर भी लोगों में ये जानकारी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हित क्या है अहित क्या है, इसके काफ़ी पहलू होते रहते हैं। और ग्रंथों में हित एकांतता हित इस प्रकार का भी वर्णन किया गया है, लेकिन हिताहितत्वे एकांत नियमोस्माद अनिश्चितः मात्रा योग क्रिया देश कालावस्थाधिभेदता ततस्ततो यतो युक्तास्ते भाव तथा तथा, ये भी सूत्र आया है कि मात्रा देश क्रिया काल वगैरह के दृष्टि से हित अहित बन सकता है, अहित हित बन सकता है। तो इन सभी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का होता है, और वो नहीं है या हम हित को अहित या अहित को हित इस प्रकार से समझ लेते हैं, तो ये दीपवंश माना जाता है। और ये एक बड़ा कारण इस प्रकार का है। इसके लिए चाहिए कि सभी अंगों से हमें इसके बारे में जानकारी हो, केवल एक दृष्टि से देखा नहीं जाए। और यही सिलसिला डीडीटी के बारे में भी चला। डीडीटी का प्रचलन पहले मच्छरों को मारने के लिए जब आ गया तो रेचेल कार्सन नामक विदेशी ने ये सिद्ध किया कि डीडीटी का प्रयोग करने से कितने जीव मारे गए हैं या उनकी प्रजातियाँ नष्ट की गई है मच्छरों के साथ में, और पूरी पर्यावरण की जो एक सिस्टम बनी रहती है वो हमने उद्ध्वस्त कर दी है इस प्रकार से। लेकिन उसका बाद में प्रयोग पेस्टिसाइड्स के रूप में भी हुआ। तो उसका कहना था कि जिसके बारे में पता नहीं है, केवल एक कीटकों को मारती है, ऐसा लेकर उसका प्रयोग प्रचलन में आ गया, तो पूरे तरीके से उसका अध्ययन नहीं किया गया है, तो उसके दुष्परिणाम आगे निकल आएंगे और फिर पछताना पड़ेगा कि हमने इस प्रकार का प्रयोग किया। एंडोक्सन के बारे में भी यही हुआ। एंडोक्सन बड़े पैमाने पर 20-20 बरस तक हेलीकॉप्टर से उसका फवारा किया गया, और फिर उससे नतीजे जो आए वो काफ़ी खतरनाक इस प्रकार के। तो कहने का तात्पर्य है कि हित क्या है अहित क्या है, ये सभी दृष्टि से देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा देखा नहीं जाता है तो हम अहित को हित मानकर चलते हैं।